नमस्कार दोस्तों। इंग्लैंड में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। आज के इस वीडियो में मैं इस स्ट्रेन के बारे में विस्तार से बताऊंगा और ये भी कि क्या ये वाकई बड़ा खतरा है और यदि हाँ तो कितना बड़ा खतरा है। सबसे पहला सवाल, नया कोरोना वायरस क्या भला है? दोस्तों, जो ओरिजिनल वायरस था जिसे हम लोग सामान्य भाषा में नोवेल कोरोना वायरस कहते हैं, उसके जीन या क्रोमोसोम में 23 बदलावों के साथ नए स्ट्रेन का जन्म हुआ है। इन बदलावों को विज्ञान की भाषा में हम म्यूटेशन बोलते हैं, यानी कि जीन और क्रोमोसोम में 23 म्यूटेशन होने के बाद नया वायरस उत्पन्न हुआ है। इस नए स्ट्रेन को पहले VUI 2020-12/01 कहा गया था। VUI का मतलब हुआ वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि जब इसका पता चला तो वैज्ञानिक इसके शोध में लग गए कि ये कितना बड़ा खतरा है ये, तो इसलिए इसे कहा गया वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन 18 दिसंबर को यूके की एक्सपर्ट कमेटी के रिस्क असेसमेंट के बाद इसका नाम बदलकर VOC कर दिया गया है। VOC का मतलब हुआ वेरिएंट ऑफ कंसर्न। इसे B.1.1.7 लीनिएज भी कहा गया है। सवाल ये उठता है कि क्या ये कोई अप्रत्याशित घटना है? जवाब है नहीं। दोस्तों, जब से इस महामारी की शुरुआत हुई है कोरोना वायरस में अब तक हजारों म्यूटेशन हो चुके हैं, लेकिन जब कोई म्यूटेशन इस वायरस में बहुत बड़े बदलाव करता है तो हमारे लिए एक कंसर्न का विषय बन जाता है। इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है, नया वायरस पुराने कोरोना वायरस से अलग कैसे है? दोस्तों, नए कोरोना वायरस में इन्फेक्टिविटी यानी कि फैलने की रफ्तार पहले वाले से 40 से 70% ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि वायरस के बाहरी सतह पे एक स्पाइक प्रोटीन होते हैं, उनमें एक म्यूटेशन हुआ है N501Y। इसके अलावा 22 और म्यूटेशंस भी हुए हैं पूरे वायरस में। इन म्यूटेशंस का एक असर ये हुआ है कि ये वायरस पहले की तुलना में अब हमारे सेल्स में यानी कोशिकाओं में ज़्यादा आसानी से अंदर आ सकते हैं। इस वायरस से अब तक मौत की दर को ज़्यादा नहीं पाया गया है, लेकिन चूंकि इसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, फैलने की रफ्तार ज़्यादा है, इसलिए ये ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकती है। अगला सवाल, किन देशों में इस नए वायरस की पुष्टि हो चुकी है? दोस्तों, इंग्लैंड के अलावा वायरस का ये स्ट्रेन ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, आइसलैंड, डेनमार्क, इटली और नीदरलैंड में भी पाया गया है। अगला सवाल, नए कोरोना वायरस से लड़ने में हमारी वर्तमान तैयारियों पे क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फैलने की दर को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। जो हमारी पुरानी स्ट्रेटेजीज थी कंटेनमेंट की, हमें उसे ही इन्हेंस करना पड़ेगा, यानी कि अभी सरकारों को इन्हेंस्ड कंटेनमेंट के अप्रोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। हम व्यक्तिगत स्तर पर बात करें, आपके और हमारे लेवल पर हम क्या कर सकते हैं, तो जो भी प्रिकॉशंस हम आज तक लेते आए हैं हमें उन्हें ही और भी गंभीरता के साथ आगे लेकर चलना पड़ेगा। दूसरा मुद्दा है RT-PCR टेस्ट पे इसका क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, RT-PCR टेस्ट में कई सारे जीन को टारगेट किया जाता है और उसके बाद उसकी रिपोर्ट आती है। वो सारे RT-PCR टेस्ट जिनमें S प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन, जिसमें कि म्यूटेशन हुआ है इस स्ट्रेन में, यदि RT-PCR टेस्ट में उस जीन को टारगेट करके रिपोर्ट बन रही होगी तो उनके परफॉर्मेंस पे असर पड़ सकता है। लेकिन दुनिया में ज़्यादातर RT-PCR टेस्ट कई सारे जीन टारगेट्स को हिट करते हैं और तो रिपोर्ट देते हैं। इसलिए ये उम्मीद की जा रही है कि इस म्यूटेशन से हमारे RT-PCR टेस्ट के परफॉर्मेंस पे ज़्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए। तीसरा मुद्दा है वैक्सीन का। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट पे ये लिखा हुआ है कि जो भी मरीज कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं या जिन्हें वैक्सीन दिया जा चुका है, उन सबों के ब्लड की जांच की जा रही है कि उनमें नए स्ट्रेन के खिलाफ बचाव की कितनी क्षमता आई है। पांचवा सवाल, नए वायरस आने के बाद हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं? दोस्तों, कोरोना वायरस पुराना स्ट्रेन हो या फिर नया स्ट्रेन, इसके खिलाफ हमारे पास सबसे मजबूत हथियार जो अभी है वो है सोशल वैक्सीन। इस वैक्सीन के 3 हिस्से हैं, हम सभी जानते हैं। मास्क, हैंड हाइजीन यानी कि हाथ की सफाई, और फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी बनाकर रखना, भीड़ भाड़ से बचना, पार्टियों से बचना। यह हथियार हमारे लिए आज भी उतने ही उपयोगी हैं जितना इस महामारी की शुरुआत में जनवरी फरवरी के दौर में थे। दोस्तों, नए साल की पार्टीज हो, क्रिसमस की पार्टीज हो या कोई और फंक्शंस हो, हम जितना इससे बच सके हमें इससे बचना चाहिए, क्योंकि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल बटन दबाएं। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। जय हिंद दोस्तों।